हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। जब हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं तो शब्दों का चयन करना भी बहुत आवश्यक होता है। కరెక్ట్ అయిన పదాలని కూడా వాడుతూ ఉండాలి। కొన్ని పదాలు సమానమైన అర్థంలాగే కనిపిస్తాయి కానీ उसमें थोड़ा सा भिन्नार्थक होता है, अर्थ थोड़े से भिन्न से होते हैं। ऐसे शब्द युग्म होते हैं, కొన్ని రైమింగ్ వర్డ్స్ లాగా ఉంటాయి। మనకి దీని అర్థమైనా దానిదైనా ఒకలాగే అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ చిన్న తేడా ఉంటుంది। అది మనం కరెక్ట్గా చెప్పినట్లయితే లేకపోతే కరెక్ట్గా అది రాసినట్లయితే ఎదురువాడికి మన చెప్పే విషయం करेक्टगा अर्थम होती। तो शब्दों का चयन करना, ठीक से चयन करना, उसे प्रभावशाली रूप से बताना ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, समझने वाला, आगे जो हमारे जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है उसको विषय का की ठीक जानकारी हो जाती है। तो ऐसे ही शब्दों को लेकर आज हम आए हैं जो कि एक अर्थक होते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता, बहुत ही మైన్యూర్, చాలా తక్కువ దానిలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది। దాన్ని ఎక్కడ ఏది వాడాలి అనేది కూడా మనకి తెలుసుకోవటం అవసరం। आज हमारे टॉपिक से जाने से पहले मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। चलिए आज हम अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर। ఏకార్థక్ ప్రతీత్ होने वाले शब्द, ఏకార్థక్ అంటే ఒకేలాగా అర్థం ప్రతీత్ होते हैं, అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ దానిలో చిన్న తేడాలు ఉంటాయి అన్నమాట। ऐसे आज शब्दों को हम सीखेंगे। ये शब्द युग्म है, అవి రైమింగ్ వర్డ్స్ లాగా వాడుతూనే ఉంటాం కానీ దానిలోనే కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి। అది ఏమిటో అనేది ఇవాళ మనం చూద్దాం। अस्त्र शस्त्र ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం। अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, अंटे बाणम, बाण है, भाला है, जो हाथ से छोड़े जाते हैं उनको हम अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र उसको कहते हैं जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार है, बंदूक है। చేతిలో ఉన్నదాన్ని शस्त्र कहते हैं, फेंकने वाले को हम अस्त्र कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र, द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की अच्छी शिक्षा दी थी। तो दोनों शब्दों का हम ये ज़्यादातर उपयोग करते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक जो है हाथ से फेंक के मारा जाता है और दूसरे को हाथ में ही रखकर चलाया जाता है। आनंद उल्लास, आनंद खुशी का स्थायी और गंभीर भाव। दोस्तों के साथ मुझे बहुत आनंद आता है, अपने परिवार के साथ हमें बहुत आनंद आता है। అంటే ఎప్పుడు స్థాయి పర్మనెంట్గా ఉండేదాన్ని మనం ఆనందం అంటాం। కొన్ని వస్తువులు చూసినా కొంతమంది మనుషులను చూసినా మనకి ఆనందంగా ఉంటుంది। उल्लास क्षणिक और तीव्र आनंद। కొన్ని విషయాలను చూడంగానే देखिए शादी के माहौल में उल्लास भरा हुआ था, वो कहाँ कब तक रहेगा? कुछ ही समय तक रहेगा। कुछ समय तक रहने वाले को हम उल्लास कहते हैं। भारत क्रिकेट में जीत जाता है, हम उल्लास होते हैं, उल्लास के साथ हम उछलने कूदने लगते हैं। आनंद स्थायी भाव है, उल्लास क्षणिक है और तीव्र होता, बहुत ज़्यादा अनमाटा ఎగరటం మొదలుపెట్టేస్తాం అన్నమాట, वो होता है उल्लास। इच्छा अभिलाषा, इच्छा किसी वस्तु को चाहना, ना मन की కొన్ని ఇష్టం ఉంటాయి ఏదైనా వస్తువు। आज बरसात हो रही है, पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही है, समोसे और जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। तो वो इच्छा होती है किसी वस्तु को चाहना, चाहते हैं हम किसी वस्तु को चाहते हैं, ये वस्तु जो अच्छी लगती है हमको उसकी इच्छा होती है कि उसको खरीद लें या उसको रखें। अभिलाषा कोई विशेष इच्छा, विशेष इच्छा, अभिलाषा क्या है?
मेरी पोती एक बहुत बड़ी डांसर बने, ये मेरी अभिलाषा है। राइट? अभिलाषा और इच्छा में वही अंतर है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा उस कंपनी का CEO बन जाए, ये मेरी अभिलाषा है। ये होता है अभिलाषा और इच्छा में अंतर। प्राचीन, बहुत पुराने समय का। प्राचीन किला మనం అంటూ ఉంటాం కదా, చాలా प्राचीन किला है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, इसको कहते हैं प्राचीन। पुराना, पुराना అంటే जो नया नहीं है। मेरी साड़ी बहुत पुरानी है, उसका शर्ट पुराना है। तो पुराना जो चीज़ नया नहीं है उसे हम पुराना कहते हैं, और बहुत पुराने समय वाले को हम कहते हैं प्राचीन। मौसम, ऋतु। मौसम, आजकल का मौसम, ये बरसात का मौसम है। बरसात हो रही है, 2 दिन हो रहा, 3 दिन बरसात होती है। या गर्मी का मौसम, ऐसा हम कभी कभी बोलते हैं, 2 दिन की बहुत गर्म मौसम है। और ऋतु जो दीर्घ काल का होता है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में हरियाली छाई रहती है। वर्षा ऋतु सबको प्यारी है। तो ऐसे जो दीर्घ समय में होता है उसे हम ऋतु कहते हैं। जो 2 या 3 दिन के लिए होता है उसे हम मौसम कहते हैं। आज के मौसम का हाल सुनिए, दूरदर्शन में देता रहता है ना, वही है। आलोचना, निंदा। తెలుగు వాళ్ళు ఆలోచన అంటే ఆలోచించటం కాదు, ఆలోచన मीन्स क्रिटिसाइज करना। पक्षपात रहित होकर गुण दोषों को बताना ఆలోచన है। మనం ఒక సినిమా చూస్తూ ఉంటాం, ఒక పుస్తకం చదువుతూ ఉంటాం, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళ గురించి మనం క్రిటిసైజ్ చేస్తాం, అంటే దాని పక్షంలో వాళ్ళ గుణాలు अवगुणालु రెండిటిని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, किसी पिक्चर में गाने बहुत अच्छे थे लेकिन कहानी अच्छी नहीं थी, तो उनके गुण और दोष दोनों की आलोचना करना, पक्षपात रहित, कोई भी उसमें सेल्फ ये नहीं रहता है, उसको हम कहते हैं आलोचना। और निंदा करना, पक्षपात पूर्ण बुराई करना, किसी की भी बुराई करना। ఎవరినైనా మనం అనవసరంగా निंदिस्तू ఉంటాం, उसको कहते हैं निंदा। और किसी के बारे में, किसी के गुण दोष को बताना आलोचना है। ठीक? कोई कुछ, कोई आया है, पापा कोई आया है, देखो। जब कोई अनिश्चय स्थिति को मानव के बारे में, मानव के लिए प्रयोग होता है कोई, वस्तु के लिए प्रयोग होता है कुछ। बाजार से कुछ चीज़ें ले आओ, कुछ चीज़ों को देखना है, तो कुछ भी, कुछ जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। दोनों ही अनिश्चयी हैं, अनिश्चयी हैं। लेकिन कोई మనుషులకి గురించి మనం మాట్లాడతాం, कुछ నిర్జీవ ఏదైనా వస్తువుల గురించి మనం చెప్పుకుంటాం। ఈర్ష్య और द्वेष, ఇది కూడా సాధారణంగా ఎక్కువగా అంటూ ఉంటాం, ईर्ष्या और द्वेष। किसी की उन्नति को देखकर जलना ईर्ष्या है। ఎవరైనా బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటే మనకి వాళ్ళ మీద కొంచెం బాధగా అన్నట్టు అనిపిస్తుండే, దాన్ని అంటాం ఈర్ష్య। द्वेषम అంటే उससे घृणा करना या शत्रुता की भावना को जगाना द्वेष है। किसी की दूसरे के प्रति घृणा या शत्रुता के भाव को जगाने को हम द्वेष कहते हैं। ఎవరైనా వాళ్ళకి ప్రమోషన్ వచ్చినా, వాళ్ళు ఏదైనా కొనుక్కున్నా, వాళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కున్నా మనం ఈర్ష్య करते हैं। ये हो ही दोनों ही भाव। अस्थिर, अस्थाई। स्थिरंगा लेनि दाన్ని अस्थिर अंटाम। जो भी वस्तु या कोई भी चीज़ एक स्थान पर नहीं टिकता है उसको अस्थिर कहते हैं। धन अस्थिर है, वो यहाँ कहीं भी टिकता नहीं है, जाता रहता। अस्थाई, जो सदा नहीं रहता है, ఎల్లప్పుడూ లేని దాన్ని మనం क्या कहते हैं, उसको अस्थाई। भौतिक चीज़ें अस्थाई हैं। मानव का जीवन अस्थाई है। अस्थिर, जो एक जगह पर नहीं रहता है उसको अस्थिर कहते हैं। जो सदा नहीं रहता है वो अस्थाई है।
అలాగే అన్బన్ ఖట్పట్. అన్బన్ అంటే ఏంటి? ఇద్దరు మనుషుల్లో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒకరిని ఒకళ్ళు చూడరు, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు उसको हम कहते हैं अनबन. सीता और राधा में अनबन हो गई तो उन दोनों में कोई बातचीत नहीं होगी, कोई दोनों एक दूसरे से जिनकी बनती नहीं है उसे हम कहते हैं अनबन. खटपट, सास और बहू के बीच में खटपट होती रहती है, तब झगड़ा करते हैं लेकिन वो बोलते हैं, एक दूसरे से बोलते रहते हैं. बगल वाले आंटी अंकल जो हैं हरदम खटपट, उनके घर में खटपट होती रहती है, यानी दोनों झगड़ते, थोड़ा बहुत झगड़ते हैं लेकिन जिसमें बोलचाल होती है उनको कहते हैं खटपट. और जिनमें दोनों में जब दो लोगों व्यक्तियों में बनती नहीं है तो हम उसको कहते हैं अनबन. आवश्यक, अनिवार्य. आवश्यक मीन्स जरूरी, हमें खाना आवश्यक है, ठीक, पानी पीना आवश्यक है, अनिवार्य. प्रश्नों में से पहला प्रश्न लिखना अनिवार्य है, तो उसको जरूर, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको जरूर करना है. पौष्टिक, हमारे लिए पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है. अनिवार्य और आवश्यक. आवश्यक मीन्स जरूरी, नेसेसिटी है. अनिवार्य, कंपल्सरी. तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों अलग शब्द हैं, अलग अर्थ देने वाले हैं. ऐसे ही हमारे हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कि हम प्रतिदिन जो हैं उनका प्रयोग अवश्य करते रहते हैं लेकिन उनके अर्थों में थोड़ी सी भिन्नता रहती है. ऐसे ही समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है और इनकी ऐसे ही आगे भी और कई शब्दों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे. आज बस इतना ही. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.